और कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवार ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला को लेकर भी बयान दिया। उन पर तीखा हमला बोला। जस्सी पेटवार ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो मर्दानगी दिखाई। उस वक्त की बात कर रहे हैं जब आर के आनंद राज्यसभा चुनाव में खड़े हुए तो जस्सी पेटवार ने कहा कि उन्होंने सोनिया गांधी को कह दिया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कि मैं उनको वोट नहीं दूंगा। जस्सी पेटवार ने कहा कि अगर हुड्डा नहीं चाहते तो इनेलो के प्रत्याशी नहीं जीतते। गंगवा और राम कुमार कश्यप के नाम का जिक्र किया। क्रॉस वोटिंग क्यों की है उन्होंने, क्या लगता है वजह क्या है? आप जानते नहीं उनको? आप बताइए। नहीं, आप जानते हैं ना उनको? मैं तो आपको भी जानता हूँ, उनको भी जानता तो मैंने थोड़े की, जिन्होंने की उनसे पूछो ना। नहीं, वो आपका क्या वजह है, क्या लगता है कि क्रॉस कोई नाराजगी है प्रदेश नेतृत्व से, किस क्या वजह है? गद्दारी की ना कोई वजह होती, गद्दारी की ना कोई मजबूरी होती। जिसने किया आपको उससे पूछना चाहिए, वो आपको अच्छे से जवाब दे पाएंगे। मैं तो इतना कह सकता हूँ, वो बीजेपी के विरोध में जीते हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत से जीते हैं। उनको जो वोट मिले वो बीजेपी के विरोध में मिले हैं। ने आरोप लगाया कि हुड्डा साहब ने पूरा का पूरा खेल करवाया, सीधा सीधा हुड्डा साहब को ब्लेम कर रहे हैं क्रॉस वोटिंग के लिए। इनको तो दिन रात सपने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आते हैं, क्योंकि बीजेपी ने जिम्मेवारी ये दी है कि आपका काम सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा को टारगेट करना। आज बताता हूं मैं आपकी वीडियो के माध्यम से, हर इनेलो के भाई को बता रहा हूं आज, और आपको बता रहा हूं, और अभय सिंह चौटाला जी को भी मैं बताना चाहता हूं। 2010 में जब इनेलो के 31 विधायक थे और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 31 विधायकों की जरूरत होती है, और इनेलो ने रणबीर सिंह गंगवा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया था, और इस प्रदेश के मुखिया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। अगर एक सीट, एक वोट भी अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा खरीद लेते ना तो रणबीर गंगवा एमपी बनते और ना इनेलो का राज्यसभा का सांसद बनता। 31 सर्व समिति से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा कि इनके पास 31 वोट हैं, कोई खरीद फरोख्त नहीं होगी, 31 वोटों में अधिकार है, एनएलडी का राज्यसभा जाना चाहिए। वो गए, और फिर बताता हूँ आपको, 2014 में फिर चुनाव आया और आईएनएलडी के 31 विधायकों ने राम कुमार कश्यप को उम्मीदवार बनाया। समझ गए आप? और उसके बाद राम कुमार कश्यप भी राज्यसभा गए, तब भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा खरीद फरोख्त करते ना, तो अभय सिंह चौटाला जी को जाके बताओ, ना आपकी पार्टी से रणबीर गंगवा राज्यसभा जाते, ना आपकी पार्टी से राम कुमार कश्यप राज्यसभा जाते। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ये नैतिकता है, ये साफ सुथरी राजनीति है। जो लोग आज आप आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे लगा रहे हो ना, अगर ये भी कह रहे कि जब आर के आनंद को समर्थन था कांग्रेस का, इनेलो का, वो हारे, स्याही कांड तो सुभाष चंद्रा के समय में उसी वक्त हुआ, सुभाष चंद्रा जीते, और सुभाष चंद्रा को खाली पेपर छोड़ दिया था, खाली वोट छोड़ा था, आर के आनंद को वोट नहीं दिया था हुड्डा साहब ने। ये अभय चौटाला कहते हैं। अभय सिंह चौटाला कोई चुनावी अधिकारी थे क्या? चुनावी अधिकारी थे क्या अभय सिंह चौटाला की? जो कहेंगे वही बात सच्चे मानी जाएगी। वीडियो रिकॉर्डिंग जारी कर दो आप। और रही बात आर के आनंद की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपकी मीडिया के माध्यम से कई बार बोल चुके हैं कि सोनिया गांधी जी को खुद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मना कर दिया था कि मैं वोट नहीं दूंगा। ये मर्दानगी होती है। सुनो अपने उम्मीदवार को वोट न दे, वो तो मर्दानगी है। अगर कोई और न दे तो वो धोखा कैसे? अब हमारे साथ कोई आदमी 4 दिन रह के और हमारे साथ रह करके और वोट जाके डाल दे, वो हुई ना गद्दारी। बिल्कुल सीधा। देखिए आर के आनंद को सोनिया गांधी ने उतारा था, उसको हुड्डा साहब ने वोट नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि हुड्डा साहब ने मना कर दिया था सोनिया गांधी को, वो मर्दानगी है। अगर यहाँ पर अगर विधायक अपनी मर्जी से किसी और को वोट दे रहे हैं तो बात बराबरी पड़ जाती है। वो भी क्या उसमें फिर ये कौन सी मर्जी? गद्दारी हुई ना। वो बताते पार्टी को कि हम इस कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे। वो था फैसला। अगर मुझे पार्टी किसी का फैसला अच्छा था, मैं अगर मान लो कोई पार्टी ऐसा कैंडिडेट उतार दे और मैं उसको वोट नहीं देना चाहता, और मैं पार्टी को जाके बोल दूं आप या तो कैंडिडेट बदल दीजिए, नहीं तो मैं इस आदमी को वोट नहीं दूंगा। और आप मेरी बात सुनिए, बीजेपी मनोहर लाल खट्टर जी ने तय कर लिया था कि निर्दलीय उम्मीदवार गोपाल कांडा को उतारेंगे। अभय सिंह चौटाला ने ही, आईएनएलडी ने ही कहा कि गोपाल कांडा को हम अपने 2 वोट नहीं देंगे, आप नांदल को लेके आइए। अभय सिंह चौटाला जी की मर्जी से बयान है कोई? मैं दे रहा हूँ, बयान ही दे रहा हूँ। नहीं, किसने दिया? इनेलो ने दिया, इनेलो ने बयान दिया, ये किसने दिया? अच्छा, आपका बयान है ये बयान की क्या जरूरत है? कोई मूर्खों का देश है क्या ये? मूर्खों अनपढ़ों का प्रदेश है ये। कोई आदमी कह रहा है हम 16 को पत्ते खोलेंगे, 12 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आधे घंटे में कौन सी जनता है जो आधे घंटे में जाग रही है? आईएनएलडी के वोट न देने का फायदा तो करमवीर बोध को हुआ, कांग्रेस को हुआ। अगर इनेलो वोट दे देती तो करमवीर बोध हार जाते। हम तो वैसे भी जीतते।
हमारे जो 3 इनवैलिड हुए हम कोर्ट चले जाते। देश में कहीं ना कहीं तो है, चुनाव आयोग बिक चुका है, कोर्ट तो है, हम कोर्ट चले जाते, हमारे तीनों वोटर जाएंगे। हमारे तीनों वोट जो इनवैलिड करार दिए हैं वो इनवैलिड है ही नहीं। आप यार केवल